एक्सपेंडेबल का दर्जा गैब्रियल को दिया है, कोई भी गाड़ी बिना शॉक अब्जॉर्बर के चल नहीं सकती है। और फ्री हिट का दर्जा दरअसल दिया गया है रिको ऑटो पर। और क्योंकि मैंने हीरो मोटोकॉर्प को आगे टीम में शामिल किया था, तो मुंजाल ग्रुप के दोनों ही स्टॉक्स, मुंजाल ऑटो जो कल नीरज की टीम में भी शामिल था और मेरा पुराना फेवरेट मजा हुआ खिलाड़ी भी है। फिर न्यूज़ कल देखिए ये आ गई कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जो कल होने वाली है, उसमें वित्त मंत्री जी खुद कह रही हैं कि टू व्हीलर्स जो है वो कोई शराब या फिर सिगरेट नहीं है, सिंटैक्स की तरह इसको क्यों ट्रीट करना चाहिए। फेस्टिवल थीम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो इसलिए ट्रेंड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इन सब में खरीदारी करें। शॉपर्स स्टॉप, V2 रिटेल, ये सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहाँ से अगले कुछ महीनों तक दिखेंगे। TCI एक्सप्रेस में फोकस करिए, इसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने 2.25 लाख शेयर खरीदे और मैट्रिमोनी में तो MIT और ICICI प्रू ने काफी ज्यादा मात्रा में शेयर खरीदे। व्हीलर्स के साथ साथ मुंजाल ऑटो आज का आउट परफॉर्मर 12% ऊपर, और ये हेमंत की टीम में शामिल था। बाकी भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। यही नहीं, नीरज ने भी इसी थीम पर एक फोकस किया था, लेकिन इनके जो आउट परफॉर्मर्स है वो दरअसल भारत मैट्रिमोनी है, बड़ा फंड एक्शन और उसके बाद तेजी। और फंड एक्शन की स्टोरी उन्होंने TCI एक्सप्रेस में भी पकड़ी थी। यहाँ जबरदस्त रैली देखिए देखने को मिली इन तमाम स्टॉक्स में जो कल सुबह सुबह आपको सुझाए गए थे, और आज भी वादा यही है कि बहुत ही शानदार क्वालिटी स्टॉक्स आपको बताएंगे। नीरज और मैं मिलकर 10-10 आइडियाज आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। और क्या शानदार पिच है, जबरदस्त। बल्लेबाजों के लिए अब तो MSCI ग्लोबल ऑल कंट्री इंडेक्स भी लाइफ हाई पे चला गया है। अब और क्या चाहिए आपको? तो नैस्डैक और S&P तो हाईज बना ही रहे हैं। दुनिया भर का जो ट्रैकिंग इंडेक्स है वो भी हाईज पे चला गया है। और जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया कि ये फंडामेंटल रैली भी है, क्योंकि कल जो अमेरिका का फैक्ट्री ऑर्डर डेटा जो था, वो जो एस्टिमेट था उसका दुगना आया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि कितनी ज़बरदस्त वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, और आने वाले महीनों पे आपको वो डेटा कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो यही वजह वहाँ तेज़ी चल रही है। दूसरा, आज से वो जैक्सन होल वाली मीटिंग है जिसमें फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल अपने भाषण देंगे, और उसमें ये सिर्फ देखा जा रहा है कि वो इन्फ्लेशन को लेकर के क्या अपने व्यू रखते हैं, और उससे अंदाज़ा लगेगा कि आगे की पॉलिसी क्या है। तो चूंकि मार्केट को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है वहाँ के ट्रेडर, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी एंड स्टैंस चेंज नहीं होना है। वो वैसा ही रहेगा कि आपको लूज पॉलिसी रखनी है, एकोमोडेटिव रखनी है, लो रेट्स रखने हैं। जब लो रेट्स रखेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तभी इन्फ्लेशन शूटअप होगा। तो ये एक पॉलिसी बनी हुई जिसकी वजह से लगातार वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको ये बताऊँ, थोड़ा भी आज सुबह सुबह चीन ने एक शरारत की, 4 मिसाइल लगाई उसने अपनी साउथ चाइना सी में, जो कि जिस पे झगड़ा चल रहा है, तो उसमें उसने इसे डाल दिया। अब उसको लेकर के कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे क्या हो रहा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं है, पोस्चरिंग होती है कई बार। इससे पहले नॉर्थ कोरिया बहुत दगाता रहता था, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो आप उसको लेकर के घबराइए मत। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कोई बताया नहीं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। लेकिन उसको लेकर के बहुत दिक्कत या ऐसी कोई परेशानी का इशू है नहीं, क्योंकि जो बाकी एसेट क्लास हैं उसमें अच्छी तेज़ी है। आप कमोडिटीज़ में भी जाएंगे तो कॉपर में तेज़ी, मेटल में और दूसरे में तेज़ी है, और गोल्ड भी कल थोड़ा मजबूत हुआ है। तो तेज़ी का माहौल बना हुआ है, मंदी की सोचे में मतलब। सही बात है। वो गाना चल रहा है बहुत एक, कौन सा? गिव मी अनदर मार्च, आई वांट टू इन्वेस्ट अगेन। तो वो गाना खूब चल रहा है। जो लोग अब आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, देखिए सब लोग, अच्छा दर्शक भी समझ जाते हैं। आप ऐसे डालिए तो फिर वो कहते हैं कि लेना ही था मार्च में। तो खैर चलिए, मुझे लगता है कि सही सेक्टर अगर आप पकड़ेंगे तो आपका पैसा खूब बनेगा। आपको फोकस खरीदारी के ऊपर ही करना चाहिए। कल हम लोगों ने ऑटो एंसिलरी सेक्टर बताया, और मैंने जनरली कभी भी 4 दिग्गज टू व्हीलर कंपनियां, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां अपनी स्टॉक 2020 की टीम में नहीं डाली हैं, लेकिन कल मुझे लग रहा था ये भी आपको बढ़िया पैसा बनाकर देंगे। 5-5, 6-6% के रिटर्न्स देखिए सारे स्टॉक्स ने आपको कमा कर दिए हैं। ऑटो एंसिलरी शेयरों में तो अपर सर्किट लगे ही। आज मुझे लगता है रियल एस्टेट शेयरों में सर्किट लगेंगे ऊपर के, और बहुत सारे स्टॉक्स में लगेंगे। और ये मैं आपसे कल इस हफ्ते की शुरुआत में भी कह रहा था, और पिछले हफ्ते भी कह रहा था जब ये खबर सामने आई थी कि और वो बयान भी आपको सुनवाएंगे हम कि यहाँ पर जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में ये कह दिया था कि वो अब सोच रहे हैं कि किस तरह से मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों को, महाराष्ट्र की रियल एस्टेट कंपनियों को बूस्टर डोज दिया जाए स्टैम्प ड्यूटी घटाने को लेकर। तो देखिए घट गई है स्टैम्प ड्यूटी। 31 दिसंबर तक अगर आप कोई मकान खरीदते हैं तो पहले आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब आपको 2% देनी होगी 31 दिसंबर तक, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप 31 मार्च तक खरीदते हैं तो आपको 3% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये एक मॉडल है जो कि दूसरे राज्य भी इसको अपनाएंगे। और आपने देखा है इससे पहले किस तरह से
गुजरात की सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि वो अब 70 मंजिलें इमारतों को अलाउ कर रहे हैं। वहाँ 23-24 मंजिल से ज़्यादा बनती नहीं थी, तो 5 राज्य शहरों में वहाँ पर देखिए इस तरह के चीज़ें आई हैं। मुझे लगता है कि ये सब पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके लिए भी, जो प्लाई बोर्ड बनाती हैं, जो सीमेंट इस्तेमाल होता है, जो पेंट इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ों के लिए भी देखिए पॉजिटिव हैं। तो एक रियल एस्टेट में आप चेंजेस करिए और बहुत सारे सेक्टर्स को इसका लाभ मिलता है और फिनेंस करने वाली कंपनियों को भी लाभ मिलता है। कल मुझे याद है आशीष का जैकपॉट था, GIC 14% ऊपर जाकर बंद हुआ। आज मुझे लगता है HDFC को नहीं भूलना चाहिए। आजकल मैं दिग्गजों से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल भी आपने देखा होगा हीरो मोटोकॉर्प से स्टार्ट किया था। आज मैं अपनी टीम का आगाज़ कर रहा हूँ HDFC लिमिटेड से और पिरामल एंटरप्राइजेस से। ये दोनों ही जो कंपनियां हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी हैं और बिल्डर को फाइनेंस भी करती हैं, खासतौर पर पिरामल एंटरप्राइजेस। और पिरामल का तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ही देखिए मुंबई की रियल एस्टेट के ऊपर है। अब आप याद करिए कल 3 बजे का समय था, भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो आपसे कह रहे थे PL लेकर जाइए, BTST कैंडिडेट है। तो जिन्होंने कल खरीदा उनको भी फायदा होगा, जो आज खरीदेंगे उनको भी फायदा होगा। पैसा बनता है हर शो में, बिल्कुल बनता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर स्टॉक्स पे पैसा बनता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो जैसे रियल एस्टेट की बात चली तो हमने तो ऊपर के 5 शेयर वही डाले हैं, मतलब पांचों एक साथ बता देंगे। बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए, फिर मैं भी बताता हूं। अजमेरा रियल्टी, सनटेक रियल्टी, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और कोल्टे पाटिल। दरअसल इस खबर को आप ध्यान से समझिए। बॉम्बे जैसे शहर में जो टिकट साइज है एवरेज वो 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अगर आप चर्च गेट से बोरीवली के बीच का एवरेज निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा ही निकलेगा। तो वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू जो होती है उस वही स्टैम्प ड्यूटी होती है। अगर उसमें इतना ड्रेस्टिक चेंज है 2%, तो बहुत बड़ी राहत है। आप सोचिए 2 करोड़ के मकान में 10 लाख रुपए आपके खाली स्टैम्प ड्यूटी के जाते थे, अब वो घट के 4 लाख हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है और इससे उन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिनकी इन्वेंट्रीज खड़ी हैं, लोगों को बने मकान खड़े हुए। जितने नाम मैंने आपको लिए हैं, अजमेरा रियल्टी, सनटेक रियल्टी, इन सब की इन्वेंट्रीज हैं, इनके पास रेडी मकान है। आप कल जाइए, चेक दीजिए, मकान ले लीजिए। तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि वहीं पर रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार का एक रजिस्ट्रेशन डेटा आया था। उस डेटा में ये दिखाया गया कि 250 करोड़ का रेवेन्यू आया था। उसमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस लिव इन लाइसेंस के ज़्यादा थे, यानी किराए पे लेने वाले, लेकिन वैल्यू में ये ज़्यादा थे क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन हुए थे 5% पे। तो उसका फ़ायदा इन कंपनियों को होगा। अब आप देखिएगा यहाँ की इन्वेंट्री बहुत तेज़ी से क्लियर होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी राहत है। दूसरी चीज़ और ध्यान रखिए आप, पहले 6% ड्यूटी थी लास्ट ईयर, मार्च में 1% सरकार ने कम की थी, 5% की है और अब घटा के 2% और 3% 31 मार्च तक रहेगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, मुंबई में इस समय बहुत सारे इलाकों में रेडी रेकनर और मार्केट प्राइस तकरीबन बराबर की स्थिति पे पहुंच गया है। तो सरकार को मेरी तरफ से ये भी अपील है, मांग है कि जरा रेडी रेकनर भी नीचे करिए आप, क्योंकि उसके बाद रियल डिमांड आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि रेडी रेकनर मतलब जिस वैल्यू पर रजिस्ट्रेशन होता है बेयर मिनिमम, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो बहुत हाईज हैं बॉम्बे में अभी भी बहुत सारे इलाकों में। तो एक बड़ी रियायत है, इससे फ़ायदा होगा। दूसरी वो रियायत आ जाए तो उससे भी फ़ायदा होगा। इसलिए हम बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों को शामिल किया है। नाम आपके सामने है, अजमेरा रियल्टी, सनटेक रियल्टी, ओबराय, गोदरेज प्रॉपर्टीज और कोल्टे। रेडी रेकनर भी घटेगा और ये खुद बयान दरअसल दिया है, घटाना चाहिए इनको। रेवेन्यू से मिनिस्टर ने खुद बयान दिया है, कोर्ट है उनका। आप तो वो भी घटेगा और ये भी घटाए, तो ये अभी घटाए वो आगे घटेगा। लोअर परेल में आप आइए, आपको यहाँ पे एक 1 BHK मकान है, उसकी रेडी रेकनर ही 1 करोड़ 60 लाख। सही बात है बाप, तो आप फिर कैसे सस्ता करोगे? ठीक बात है। तो नजर रखिएगा फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर मुंबई में, जहां हम खड़े हैं इस समय वर्ली इलाके में, लोअर परेल इलाके में। आप जानते हैं यहाँ पर इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं और मुंबई में दूसरी जगह भी प्रोजेक्ट्स हैं। 10% का अपर सर्किट लगेगा यहाँ पर। मुर्देश्वर सिरेमिक्स ये टाइल वगैरह बनाने का काम करती हैं, इन पे भी देखिए 10% का अपर सर्किट है। और ये बात मैं आपको पिछले 7-8 दिन में कई बार बता चुका हूँ। और सोमवार को भी अगर आप देखें तो मेरी टीम में रियल एस्टेट कंपनियां थी और यही लॉजिक था कि इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट ये होने वाला है। और देखिए पता नहीं होता किस दिन हो जाए, इसलिए मैंने सोमवार को हफ्ते की शुरुआत में ही ये सारी रियल एस्टेट कंपनियों को चुना था और वापस अब इनको उतार रहा हूँ क्योंकि देखिए हो गया अब ये 2 दिन बाद। तो मुझे लगता है मुर्देश्वर के अलावा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर भी रखिएगा नज़र। याद करिए जिस दिन हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ ने ये खबर दी थी कि गुजरात में देखिए अब सरकार अलाउ कर रही है कि 70 मंजिला इमारतें बनाई जाएं, दुबई की तरह, अब सिंगापुर की तरह वहाँ पे भी देखिए अलाउ हो रहा है, FSI बढ़ रही है। तो तब भी देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत बढ़िया खबर है। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस तो धीरे धीरे करके देखिए 100 रुपये के ऊपर टिक गया है, तो ये भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। डिपेंडेबल भी यहीं बता देता हूँ, और वो है मन इंफ्राकॉम, और इसमें भी कोई बदलाव नहीं है।
ये भी पिछले हफ्ते से लगातार मैं आपको सुझा रहा हूँ। जब ये पहली बार खबर आई थी रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से कि हम रेडी रेकनर यहाँ पर घटाना चाहते हैं, हम यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी घटाना चाहते हैं, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, उस दिन भी इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और आज भी भागेगा। तो माफ़ कीजिएगा, मेरा डिपेंडेबल है मन इंफ्रा। आपका अब अगले शेयर बताइए। बड़ी के बाद छोटी शॉपिंग भी तो करेंगे आप। हाँ। कल से मैं करा रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल मिर्जा इंटरनेशनल जो क्या मतलब भागे वो सारे देखिए, इवन बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्या शानदार चाहिए। वो थीम बहुत बढ़िया थी। तो अब शॉपिंग थोड़ी और आगे मिर्जा इंटरनेशनल में भी देखिए, हमने इसको पिछले दिनों आपको एक दिन बताया था, नया खिलाड़ी में अच्छे रिटर्न इसने आपको दिए थे। फिर कह रहा हूँ कि शॉपिंग का माहौल आ चुका है, फेस्टिवल चल रहे हैं। कल हमने 3-4 स्टॉक्स डाले थे, क्या बेहतरीन रैली उसमें देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ से लेके जब फेस्टिवल सीजन होता है तो कपड़े, जूते और वाइट गुड्स ये सब बहुत सेल होती है इनकी, और इसीलिए इसको फिर से शामिल किया है। और जिस दिन हमने उसमें शामिल किया था आपने अच्छी कमाई की थी, तो आज फिर से आपके लिए ट्रेडिंग बेट ये बनती है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सब तमाम स्टॉक्स जो लॉकडाउन की वजह से पिट गए थे, फंस गए थे, उनमें अब एक अच्छी तेज़ी बनती हुई आपको दिखेगी। धीरे धीरे करके ये रुक रुक के चलेंगे और सरकार की तरफ से लगातार प्रयास है, आप ये ध्यान रखिएगा। हम लोग कोई सोचता था रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी घटा के 2% कर देगी महाराष्ट्र सरकार, जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू अर्नर होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट पुश है और सेंटिमेंट है और जो अनलॉक हो रहा है उसकी वजह से फ़ायदा है। इसलिए मिर्जा इंटरनेशनल खरीदारी करके चले, 67 का आज के लिए टारगेट होगा। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।